अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के बारे में है। बेसिकली ट्रेंड क्या चीज़ है? हमने सबने, हर किसी ने ही जिसने भी ये फॉरेक्स में स्टार्ट किया था, एक बात अपने मेंटोर से या दोस्तों से, एक बात आपने लाजमी सुन रखी होगी, ट्रेंड इज योर फ्रेंड अनटिल इट बैंड्स। कि जब तक मार्केट में ट्रेंड में मार्केट है वो आपकी फ्रेंड है, और जैसे ही ट्रेंड मार्केट का बेंड हो जाता है, अपना ट्रेंड चेंज कर जाता है, तब तक आप मार्केट में प्ले कर सकते हैं। हमने ये भी सुन रखा है कि मार्केट में कितनी तरह के ट्रेंड्स होते हैं। मार्केट में बुलिश ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है और साइडवेज ट्रेंड्स हैं। अब हमने पता है कि हमें जब एक बुलिश मार्केट, एक बुलिश ट्रेंड हमें मिलता है, तो हमने क्या करना है कि हमने उसमें बाय करना है। और हम जैसे ही हम बेरिश ट्रेंड हमें आइडेंटिफाई करें तो हमें मार्केट में सेल करना है। लेकिन उस ट्रेंड को हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बारे में हम आज इंशाल्लाह पढ़ेंगे। जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास ट्राइंग है, ये हमारे पास बुलिश ट्रेंड में है। मार्केट ने एक लो क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट में ये एक हाई बना। मार्केट ने एक अगेन लो बनाया, लेकिन अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर सकी। उससे पहले ही मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक कर दिया, इस तरह से। तो हमें पता चल गया कि मार्केट में एक न्यू हाई बन चुका है। ठीक है, हमें ये ज़रूरत नहीं है याद रखने की कि ये लो बना, ये हाई बना, ये लोअर हाई बना, ये हायर हाई बना। सिंपली आप इसे लो और हाई ही कह लें। हमें हायर हाइज या लोअर हाइज इन चीज़ों को याद रखने की, स्टैंडर्ड में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगेन उसी तरह मार्केट में दोबारा लो क्रिएट किया, लेकिन अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर सका, और अगेन मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक कर दिया। ये हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड की एग्जांपल आ गई। ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि ये देखें कि इस तरह से मार्केट हमारे पास एक क्लियरली एक बुलिश ट्रेंड में है, क्योंकि मार्केट अपने हाइज को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। जैसे ही अगर मार्केट अपने लास्ट लो को ब्रेक कर जाती है, तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें, मार्केट में ये हाई बना, तो मार्केट ने अपना एक लो क्रिएट किया। अब बेरिश ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट अपने लोज को ब्रेक करती जाती है। मार्केट में ये हाई क्रिएट हुआ, अपने प्रीवियस हाई को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। अगर मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देती फिर तो वो हमारा बुलिश ट्रेंड हो गया ना। जैसे लास्ट इसमें मार्केट अपने हाइज को ब्रेक कर रही थी, मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करने से पहले ही अगेन अपने लो को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। तो ये हमारे पास एक क्लियरली बेरिश ट्रेंड मिल गया। इसी तरह मार्केट कंटिन्यू अपने हाइज को ब्रेक नहीं कर रही, अपने लोज को ब्रेक करती हुई जा रही है। तो ये हमारे पास एक मार्केट में बेरिश ट्रेंड है। अगर मार्केट इस तरह अपने हाई को ब्रेक कर देती है, तो मार्केट में ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा और मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में आ जाएगी। यहाँ तक सब क्लियर है? बहुत ही सिंपल ये चीज़ है। ये हमें से हर, ये हमारे पास ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हो गया कि हमें आइडिया हो गया कि जब मार्केट अपने हाइज को ब्रेक करती हुए ऊपर की तरफ जा रही है, अपने लोज को ब्रेक नहीं कर रही, तो मार्केट हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड में है। और बिल्कुल इसके वाइस वर्सा, मार्केट जब अपने लोज को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ जा रही है और अपने हाइज को ब्रेक नहीं कर पा रही, तो ये हमारे पास एक सिंपली बेरिश ट्रेंड हो गया। ठीक है। ओके जी। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट इसका, इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, वो हमारे पास है इम्पल्सिव एंड करेक्टिव मूव। ये क्या चीज होती है? अभी हमने ट्रेंड्स के बारे में पढ़ा है। ये हमारे पास मार्केट में हाई बना था, ये लो क्रिएट हुआ, अगेन हाई बना, ये अगेन लो बना,
जैसे ही लो ब्रेक हुआ, मार्केट ने हाई ब्रेक नहीं किया, तो हमें पता चल गया मार्केट में एक बेरिश ट्रेंड है। मार्केट ने अगेन अपना एक हाई क्रिएट किया और दोबारा अपने लो को ब्रेक कर दिया। तो ये हमें एक क्लियरली नजर आ रहा है कि हमारे पास ये मार्केट में एक बेरिश ट्रेंड है। ठीक है, ओके। अब हम थोड़ी सी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। व्हेन मार्केट मोमेंटम इज वेरी स्ट्रॉन्ग टू द अपसाइड और डाउन साइड, those types of strong price action is called impulsive move। मार्केट जिस ट्रेंड में होती है ना, मार्केट में अगर बेरिश ट्रेंड है, तो आप देखेंगे मार्केट में, अभी हम लाइव चार्ट्स पे भी जाकर इस चीज को देखेंगे कि जिस ट्रेंड में मार्केट होती है ना, उस ट्रेंड में मार्केट का मोमेंटम स्ट्रांग होता है। वाई? क्यों स्ट्रांग होता है? वो इसलिए स्ट्रांग होता है कि जितने भी बैंक्स या इंस्टीट्यूशंस हैं, या जितने भी एक इन्वेस्टर्स हैं, हाई लेवल इन्वेस्टर्स जिनको हम बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस ही बोलते हैं, वो हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेडिंग करते हैं। इसलिए जब एक कोई भी बैंक्स या इंस्टीट्यूशन अपनी अमाउंट ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं, तो उस साइड में आपको मोमेंटम ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो सिंपली इम्पल्सिव मूव हमारी कौन सी होगी? ये देखें, ये हमारे पास एक कंप्लीट बेरिश ट्रेंड था ना, तो हमारे पास ये जो मूव आएगी बेरिश साइड में, जो हमारे पास सेलिंग मूव होगी, ये हमारे पास इम्पल्सिव मूव होगी। ठीक है, और इसी के हम अगेंस्ट देखते हैं कुरेक्शन कौन सी होती है। कुरेक्शन जो ट्रेड होती है, उसमें रिटेल ट्रेडर्स इंक्लूड होते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर सेलिंग या बाइंग कर रहे होते हैं। उस मूव को हम करेक्टिव मूव कहते हैं। अब हमने ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन सीखा था, हमने देखा हमारे लोज ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बेरिश ट्रेंड था, हमने ये क्लियरली हमें पता चल गया। तो अब हमने अभी पढ़ा कि जिस साइड में ट्रेंड होगा, उसी साइड में मार्केट में मोमेंटम ज्यादा देखने को मिलेगा। तो जिस साइड में मोमेंटम ज्यादा देखने को मिलेगा, वो हमारी इम्पल्सिव मूव होगी, और जो उसके अगेंस्ट में मूव होगी, ये मूव, ये हमारी करेक्टिव मूव होगी। ठीक है, ये देखें, ये हमारी इम्पल्सिव मूव और ये हमारी करेक्टिव मूव आ गई। ये अगेन हमारे पास इम्पल्सिव मूव आ गई। ठीक हो गया। अब देखें यहां पर, अब हमारे पास ये हाई अवेलेबल था। पहले मार्केट अपने लोज को ब्रेक कर रही थी, अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक कर दिया, और प्रीवियस लो को ब्रेक करने के बजाय मार्केट ने अगेन अपने हाई को ब्रेक कर दिया यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह मार्केट ऊपर की तरफ चलती हुई जा रही है, अपने हाइज को ब्रेक करती हुई। तो हमें पता चल गया कि मार्केट अब एक बुलिश ट्रेंड में है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि जिस साइड में मार्केट का ट्रेंड होता है, वो मूव हमारी इम्पल्सिव मूव कहलाती है। तो इसमें इम्पल्सिव मूव कौन सी हमारी होगी? ये हमारे पास इम्पल्सिव मूव, और ये हमारी करेक्टिव मूव। ये इम्पल्सिव मूव आ गई, ये हमारी करेक्टिव मूव, ये हमारी इम्पल्सिव मूव। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन मार्केट ने अपने ट्रेंड को चेंज किया। ये देखें, अभी तक मार्केट ने अपना प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। ये देखें, ये हमारे पास जैसे ही प्रीवियस लो ब्रेक हुआ, अब मार्केट अपने हाईज को ब्रेक नहीं कर रही, अपने लोज को ब्रेक करना शुरू कर दिया। तो हमें पता चल गया मार्केट अब एक बेरिश ट्रेंड में है। तो जिस साइड में मार्केट का ट्रेंड होगा, वो हमारी इम्पल्सिव मूव होगी, और जो काउंटर ट्रेंड हमारा होगा, ट्रेंड के अगेंस्ट मूव होगी, वो हमारी करेक्टिव मूव होगी। ये हमारी इम्पल्सिव, ये करेक्टिव मूव, ये इम्पल्सिव मूव, ये करेक्टिव मूव, और ये इम्पल्सिव मूव। इस चीज़ की आपको समझ आ चुकी है? मैसेज करके मुझे बताएं। काफ़ी इजी वर्डिंग्स में मैंने कोशिश की है आपको समझाऊं इस चीज़ का। कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी उनके लिए बेसिक चीज़ें होंगी, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें बिल्कुल न्यू हैं। तो हमें बेसिक से ही एसएमसी को स्टार्ट करना है, ताकि हर बंदा जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके।